friends, this is Angel Jaiswal and once again welcome to my Dare to Dream channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रेशनल नंबर उसको मैं आपको क्लियर कर देने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स. आपको कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स मैं बताऊंगी, ठीक है, वो आपको पढ़ लेने हैं. ठीक है, देखते हैं. तो ये है वो चार टाइप्स ऑफ नंबर्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर. जब भी आप कोई भी जब नॉर्मल काउंटिंग करता है तो क्या वो 0 से स्टार्ट करता है या नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करता है? तो आपका आंसर रहेगा नो. वो नॉर्मली 1 2 3 से 1 से स्टार्ट करता है और इन्फिनेटिव तक बोलता रहता है, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होगा. ठीक है, तो कुछ उसका लिमिट होगा. तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो हमारे मुंह से नेचुरली निकलता है. ठीक है, नेचुरली हम 0 से तो स्टार्ट करते नहीं हैं, नेचुरली हम तो 1 से स्टार्ट करते हैं. तो आप इससे भी समझ लेना कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 टू इन्फिनेटिव तक जाते हैं. सेकेंड है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आप 0 से स्टार्ट करके जब कोई नंबर इन्फिनेटिव तक जाता है तो उन नंबर्स को होल नंबर कहा जाता है. ये नेचुरल नंबर ही होता है, मतलब 0 टू इन्फिनेटिव होता है. आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप इस नेचुरल नंबर में, मैंने n से रिप्रेजेंट किया नेचुरल नंबर को, इस नेचुरल नंबर में आप +0 कर दोगे तो ये होल नंबर के बराबर हो जाएगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. ये क्वेश्चन पूछता है कि डज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? या 1 2 3 4 ये सब ही नेचुरल है, ये सब होल भी है. लेकिन ऐसे भी पूछ देता है क्या एवरी होल इज अ नेचुरल नंबर. तो आपका आंसर होगा नो. 0 इज अ होल नंबर बट इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर. 0 एक होल है लेकिन ये एक नेचुरल नहीं है. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इंटीजर्स नंबर पे. तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं कि इंटीजर्स को आप सिंपल भाषा में बोलो, आपने ये पढ़ा होगा कि -1 -2. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि -40 बड़ा है या -3 बड़ा है. ये आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, -40 बड़ा है या -3 बड़ा है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चंस देते जाऊंगी. तो ये -40 और -3 में से कौन सा बड़ा है, आप ये बताओ. तो इंटीजर्स नंबर उन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स भी हो. आसान भाषा में बोले तो नेगेटिव नंबर्स हो, +0 हो और प्लस पॉजिटिव नंबर्स हो. तीनों नंबर्स को मिला के आपके इंटीजर्स बनते हैं. पॉजिटिव नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 वही नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो उनको बोलते हैं. नेगेटिव नंबर हो, +0 हो, क्योंकि 0 बीच में रहता है, 0 मीडियम पार्ट होता है एक इंटीजर का, और देन होता है आपका पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर. सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर आपको फ्रैक्शन में दी हुई है तो आप उसको रेशनल नंबर मान लो. सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी फ्रैक्शन अगर p/q के फॉर्म में हो, कोई भी फ्रैक्शन p/q के ही फॉर्म में होता है, अगर इस फॉर्म में हो और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो. क्यों नहीं हो 0 के इक्वल? क्या हम कर नहीं सकते हैं 0 के इक्वल? ये भी डाउट रहता है. इसलिए कि जब आप 4 को p मान लोगे और नीचे आपने q को मान लीजिए 0 मान लिया, तो इसका वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है. इसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते. इसका वैल्यू जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा. इसलिए हम लोग q को 0 नहीं मान सकते हैं. लेकिन हम लोग p को 0 मान सकते हैं. p को 0 मान सकते हैं इन द सेंस कि हम लोग p को 0 कैसे मान सकते हैं. तो जैसे कि 0/1 इक्वल्स टू 0 होता है. आप इसमें नीचे 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, आपका वैल्यू 0 ही आना है.
ठीक है, तो इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने इंटीजर्स होते हैं, जितने होल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। तो आप पूछोगे कैसे, जैसे 2 है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो आप इसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इनको भी बोल देंगे रेशनल नंबर। अब जैसे कि 0 है, तो 0 को आप 0/1 के में लिख सकते हैं, तो ये भी है रेशनल नंबर। इंटीजर्स मतलब आप इनको नेगेटिव भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि -4, तो आप इसको लिख सकते हैं -4/1। तो आप इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं। इन तीनों को मिला के आपका ये एक रेशनल नंबर बनता है, बस थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Friends, my name is Angel Jaiswal and once again welcome to my Dare to Dream channel। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, उस टॉपिक को वन शॉट में आपको मैं क्लियर कर देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो आप इधर देखिए कि हमें ये चारों के बारे में जानना है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। आप जब भी कोई भी काउंटिंग करते हो तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो, ना कि 0 से। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलती है, 1 से, नॉट फ्रॉम 0। हम लोग -1, -2 या 0 नहीं बोलते हैं, हम सीधे 1 2 3 4 बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से इन्फिनेटिव तक जाए, ये इन्फिनेटिव का साइन होता है, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर से आपको क्या इसमें दिख रहा है, होल मतलब 0। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनेटिव तक जाए, मतलब एक तरीके से आप नेचुरल नंबर प्लस 0 को, नेचुरल नंबर ही है लेकिन उसमें बस एक 0 एडिशन में कर दिया है और उसको होल नंबर बना दिया है। ठीक है, होल नंबर में सिर्फ नेचुरल में की तरह, जैसे होल नंबर है तो उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही रहेगा, उसमें बस एक ऐड होगा तो क्या होगा, 0 ऐड हो जाएगा। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। हमने नेचुरल में देखा 1, होल नंबर में ऐड हुआ 0, और इंटीजर्स में होते हैं कि इनसे पीछे क्या होते हैं, जैसे -1, -2, 0, 1, 2। तो इनको हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इंटीजर्स, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, इंटीजर्स में कि आपका होल नंबर रहेगा, ठीक है, होल नंबर रहेगा प्लस नेगेटिव नंबर रहेगा, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में करो तो नेगेटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा और 0 रहेगा। तीनों के एडिशन से हमारा इंटीजर्स नंबर बनते हैं। बस इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो और q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो। ऐसे कौन से नंबर्स है क्यों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, जैसे कि 4/0। तो आप खुद सोचो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन वही नंबर आ गया हमारा 2/4, जो है 2/4, ये p/q के फॉर्म में है। अब आप पूछोगे कि नंबर्स क्या इंटीजर्स हैं या होल है, तो देखो सबसे पहले कि p और q जो है ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, दे बोथ आर इंटीजर्स। इन दोनों को इंटीजर होना जरूरी होता है, ये दोनों इंटीजर हो, ये p/q के फॉर्म में हो और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो इनको रेशनल नंबर बोल देते हैं। अब जैसे कि 4 एक आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन आप उसमें अपॉन में 1 लगा दोगे तो एक ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं 4 कैटेगरीज ऑफ नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा टाइप होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और मैंने ये भी बताया कि जो p/q होते हैं वो इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं और इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। मतलब हम लोग रेशनल नंबर्स को नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि -1/2 में भी लिख सकते हैं, -3/4 में भी लिख सकते हैं,
4/1 में भी लिख सकते हैं। अभी 4/1 है तो 4 एक आपका नेचुरल नंबर भी हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हम इसको 0 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0/1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो रेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। So let's come to our next topic, which is equivalent rational numbers. तो अब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे कि लेट्स टेक अ एग्जाम्पल में हम लेते हैं 1/2। जब 1/2 हम एक नंबर लेते हैं तो आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आता है। आप ऐसे ही आप 1/2 को 1 से ना मल्टीप्लाई करके आप 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 1/2 ही आएगा। कर सकते हैं तो करते हैं। तो 3/6। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर दोनों एक दूसरे में इक्विवेलेंट है? जी बिल्कुल बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि मैं इन दोनों को कट करूंगी तो ये 1 आएगा, और 1/2 इंटू 1 हमेशा 1/2 ही होता है, और जिसे हम लोग 1/2 को 3/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 3/6 को काटेंगे तो ये भी 3 1 3 एंड 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 6, 1/2 के फॉर्म में ये भी कट हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। और आपको हमेशा ये दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि आप जो है इनटू इसमें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो भी नंबर लेना है ना वो सेम लेना है। अगर इधर ऊपर 3 लिया है तो नीचे भी 3 लोगे, अगर ऊपर 4 लिया है तो नीचे भी 4, ऊपर 5 तो नीचे भी 5, ठीक है। हमेशा हम लोग को सेम नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि जब दोनों कट करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 4 3 12 एंड 3 3 9। आप जब इसको कट करोगे तो 3 3 9 एंड 3 4 12, ठीक है। तो हेंस आप ऐसे पूछ सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आपका हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस जगह पे जो आप इसका वैल्यू ले रहे हो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि 4/3 को आप 0/0 से करोगे, 0/0 तो आपका 1 होता है, लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 हो जाएगा। तो 4/3 जो है वो इसके इक्वल नहीं है। तो आपको हमेशा कभी भी आपको 0 नहीं लेना है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? अब इसमें आपको सिंपल, बहुत इजी है ये। आपको सिंपली एक नंबर दे देगा, जैसे 23/46, ठीक है। आपको बोलेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है इन द सेंस कि आपको बस वो देखना है कि वो किस नंबर से कट सकता है। अब जैसे कि ये 23 है तो आप खुद इसको एक्सपेंड, दो तरीके हैं कि आप इसको एक्सपेंड कर दो, ये 23 को 23 ही रहेगा, और नीचे इसको आप एलसीएम ले लो दोनों का। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे देन नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो ये नीचे वाले का एलसीएम 23 इंटू 2 आएगा, और ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 23 इंटू 1 आएगा। मैं 23 मैंने नोट डाउन किया है। अब जब ऊपर को नीचे से कट करोगे तो बचेगा 1/2, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि 93/33। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, और उस एलसीएम को एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैं इधर साइड में इस दोनों का एलसीएम निकालती हूँ। तो 93 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 3 3 9, 3 1 3, एंड ये 31 एक प्राइम नंबर है, सो 31 1 या 31। देन 33 का, तो 33 है ये, तो इसका हो जाएगा 3 से 1 1 एंड 11 से 11 कट हो जाएगा। दोनों का एलसीएम है, एक का 3 इंटू 31 लिख लेते हैं, 3 इंटू 31 ऊपर वाले का एलसीएम, देन नीचे वाले का एलसीएम, बस दोनों का एक्सपेंड करके लिख देना है, और जो कट रहा है उन्हें काट देना है। अब जो भी बच रहा है ना उनको 31 उनको नोट डाउन कर देना है, बस। अब इतने में आपका हो जाएगा 31/11, इसका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।
पहले अगर आपको कोई नंबर दे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, उसको एक्सपेंड करके इधर एलसीएम को लिख देंगे और जो कटेगा उसको कटने देंगे और जो बच जाएगा ना उसको इधर नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन है जो आप लोग को बहुत कंफ्यूज करता होगा, इसको मैं छोटे में बताती हूँ। तो ये है क्या, ये बहुत ही ईजी है, जो आपको हार्ड लगता है वो बहुत ही ईजी होता है। तो अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे क्लास 7th में लीनियर इक्वेशन में इक्वेशंस बनाते थे ना, वैसे सेम इक्वेशन बना दो। अब जब न्यूमिनेटर 6 दिया है तो क्या हम लोग डेनोमिनेटर को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, लेट द डेनोमिनेटर को मैं d लिख रही हूँ, इधर d से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, bx, लेट द डेनोमिनेटर bx, उसको x मान लेंगे। तो आपका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, ये -2/3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, न्यूमिनेटर को सीधे नोट डाउन कर देना है 6, और हमें डिनोमिनेटर का पता नहीं है तो x, तो अगर न्यूमिनेटर 6 है तो डिनोमिनेटर हमने x माना है, तो ऐसे बस इक्वेशन आपको बना देने हैं। ठीक है, फिर आपको करना है -2x इक्वल्स टू 18, -2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू -9। तो आपके x का जो वैल्यू आया है वो आया है -9। तो ये है आपका डेनोमिनेटर। कुछ लोग करते हैं कि मल्टीप्लाई करके अगर 2 टाइम्स 3 6 है तो 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 9, ये भी सही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड है किसी चीज़ को करने का। अगर आपको रेशनल नंबर दे और उसको न्यूमिनेटर 6 में एक्सप्रेस करना हो तो आप इसको डिनोमिनेटर को x मान लेना, तो इसको सीधे नोट डाउन करके आप x का वैल्यू निकाल लोगे, x इक्वल्स टू डेनोमिनेटर, तो हेंस द डेनोमिनेटर भी -9। सो लेट द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपका कई सारे कंडीशंस होते हैं, पहला कंडीशन को मैं लिखती हूँ। पहला जैसे कि आपको दे देगा कि आप 5 है, मान लीजिए ये 5 है और इस तरीके से ये 2 लाइंस बना देता है, 5 के राइट साइड में और 5 के लेफ्ट साइड में। इसको इसका 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं। अगर आपको पूछेगा कि इसको आपको चेंज करना है वैल्यू में, इसके नंबर में, तो आप कैसे करोगे। अगर ये पॉजिटिव में दिया है ना तो आप सीधे इसको पॉजिटिव में ही लिख दोगे। अगर ये पॉजिटिव दिया है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड में है जैसे कि -4 दे दिया है, तो ये -4 आपका क्या है, -4 एक नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को आप तब भी आप उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करोगे। इसमें कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। अगर वो पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव में, अगर वो नेगेटिव है एब्सोल्यूट वैल्यू तब भी उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसमें 2 स्टेप करना है। पहला, उनको दोनों को डिवाइड करना है। जो भी रेशनल नंबर दिया है ना, आप उसको सिंपली डिवाइड कर दो। क्यों करोगे डिवाइड, ताकि आपको पहले पता तो चले कि वो 1 और 2 के बीच में है या 5 या और 6 के बीच में है, और दूसरे स्टेप में उसको अप्लाई करना है, मतलब जहाँ पे भी है उसको पॉइंट आउट कर देना, बस आपका निकल जाएगा। तो करते हैं, जैसे कि हमें ये नंबर दिया है 1/2। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका इसका वैल्यू आएगा 0.5। ठीक है, आपका कितना वैल्यू आएगा, 0.5। तो आपको ये क्या पता चला, ये किसके बीच में होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब आप जब इसको अप्लाई करोगे नंबर लाइन पे, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और मैं इधर 0 लिखती हूँ, 1 क्योंकि ज़्यादातर यही है, और इधर थोड़ा नंबर लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और इधर मैं -1 लिखती हूँ। तो हमारा 0 और 1 के बीच में है ये। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके जो बीच में है ना इसी को पॉइंट आउट कर देना है। 1/2 मतलब 0.5, मतलब 0.5 का मतलब होता है उसका आधा। तो मान लीजिए इधर 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा,
0.3, 0.4, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। ठीक है, तो इसमें 0.5 किधर है, तो 0.5 इधर है। ठीक है, और 0.5 का ही वैल्यू है 1/2, तो सीधे हम इसको ऐसे करके पॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा रेशनल नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको और क्वेश्चन जानते हैं हम इसके बारे में, और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं, सो लेट्स डू इट। तो मान लीजिए हमें 4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे इसको? तो सबसे पहले इसको हम लोग को करना है क्या, तो फर्स्ट मेथड में हमने सीखा है डिवाइड, देन उसको अप्लाई करना है। तो डिवाइड करने पे आपका 0.5 है 40, 5 × 8 = 40, तो 0.8 आपका वैल्यू आ रहा है। तो आपको पता चल गया किन दो नंबर्स के बीच में है ये, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब हमें इतना ही पता लगाना था कि ये डिवाइड करने से बस इतना पता लगाना है कि वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। अब इसको आपको इरेज कर देना है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस डिवाइड करके आपको चेक करना है। देन आपको नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, 0, 1, -1। ठीक है, और 0 और 1 के बीच में है, तो नेगेटिव हो तो नेगेटिव में देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन हो और 0 पॉइंट आपका समथिंग आ रहा है और नेगेटिव में है, तो आप इस साइड से देखोगे। लेकिन अब मेरा पॉजिटिव में आ रहा है तो मैं इस साइड से देखूंगी। ठीक है, तो आपको ऐसे 5 टाइम्स है ना, तो मान लीजिए ये 5/5 हो जाएगा। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें करना था 4/5। हाँ, हमें 4/5 को रिप्रेजेंट करना था, तो 4/5 करना था। तो अगर ये 4/5 है तो ये 5/5 होना चाहिए, क्योंकि 5 से 5 को डिवाइड करने पे 1 आता है और 1 हमारे नंबर लाइन पे होता है। ठीक है, तो ये 5/5 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/5। ठीक है, इसको हम लोग 0/5 लिखेंगे। इसके बाद इसको 1/5, देन इसको 2/5, इसको 3/5, इसको 4/5। तो ये हो गया हमारा 4/5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। आपको हमेशा याद रखना है कि ये जितने डेनोमिनेटर में दिए हैं उतने ही आपको लाइंस बनाने हैं। ठीक है, जितने डेनोमिनेटर अगर 5 दिए हैं तो आपको 5 लाइंस बनाने हैं, अगर 6 दिए हैं तो 6 बनाने हैं। ये नहीं कि 10-20 बनाने हैं, जितने दिए हैं उतने ही बनाने हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कंपेयरिंग रेशनल नंबर। तो हम लोग को अब रेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब बारी आई है कंपेयर करने की। तो कंपेयर कैसे करते हैं? कुछ नहीं है, आप जैसे 6th, 5th, 4th में आप पढ़ते आ रहे हो हाउ टू कंपेयर 2 फ्रैक्शंस, 4 फ्रैक्शंस, इनको असेंडिंग में डिसेंडिंग में आप करते हो, सेम वैसे ही रेशनल नंबर्स के साथ करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमें नंबर दिया है 2/4 और 3/2। ठीक है, अगर हमें इन नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, मैं इधर स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम निकालना है। फर्स्ट स्टेप पे आपको एलसीएम, उन 2 है, 4 है, 3 है, उनका एलसीएम निकालना है। तो मैं एलसीएम निकालने से आपका आएगा 4। ठीक है, तो 2 जा 2 × 2 आप निकाल लेना। ठीक है, वैसे इसका एलसीएम 4 आ रहा है, 4 आएगा, और 4 1 जा 4, 4 × 1 = 4। देन अगर ये तो 2 × 1 = ऑल्सो 2। ठीक है, 2 × 2 = 4, देन 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 2 जा 6। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या इसमें करना है, अब हमें सबसे बड़ा वाला छांटना है, और क्या। तो ये 6 हमारा सबसे बड़ा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 is greater than 2। ठीक है, अपॉन में 4। आप जब इसको ऐसे लिखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/4
इज स्मॉलर देन 3/2। ये बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है। पहले स्टेप में आपको इसका एलसीएम निकालना है, सेकेंड स्टेप में उनको कंपेयर कर देना है। पहले स्टेप में एलसीएम निकाल के और सेकेंड स्टेप में उनको कंपेयर कर देना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और देन उनको अपने रियल फॉर्म में, हमेशा याद रखना है कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में आपको उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में ले आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख लो नेगेटिव नंबर्स को कैसे करते हैं, देखते हैं। तो मैंने इधर साइड में स्टेप्स पहले एलसीएम करना है देन कंपेयर करना है, ये मैंने लिख भी दिया है। अब मैं बात करूँगी कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे आपको कंपेयर करना है। तो मैं अब 2 नहीं 4 लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं लेती हूँ -1/2, -3/4, -6/2, -9 आप अब इसको पॉजिटिव रहने दो, और 9 ठीक है। ये 4 नंबर्स लो। तो सबसे पहले स्टेप में हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो आप निकाल लेना, इसका एलसीएम जो है वो 8 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम जो है वो 8 आएगा। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 8, ठीक है। 2 × 4, 2 4 जा 8 होता है। तो -1 को भी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। -1 × 4 = -4। नेक्स्ट है 4 2 जा 8 होता है, तो -3 × 2 जो होगा वो -6 हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। 8 1 जा 8, तो -9 1 जा भी -9 हो जाएगा। आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग तरीकों से कंपेयर किया जाता है, जो आप इंटीजर्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये आ गया -4 -6 -9। तो आपको इसको मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैंने इधर नहीं लिखा है, मान लीजिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आपको इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक नेगेटिव नंबर ही सबसे छोटा नंबर होता है। तो सबसे छोटे में -9 होगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या होगा, तो उससे बड़ा -6 होगा। उससे बड़ा क्या होगा, तो उससे बड़ा -4 होगा। उससे बड़ा क्या होगा, तो उससे बड़ा 24 होगा अपॉन में 8, ठीक है। तो -9 जो है वो 4th में है, और 4th वाला हमारा -9/8 है। तो आप इसको लिख लोगे -9/8, ठीक है। -6 नोट डाउन करते जाना, -6 इधर है, और -6 हमारा इसमें भी सेकेंड ऑप्शन सेकेंड वाले में है। तो सेकेंड वाले का -3/4, ये -4, तो -4 हमारा फर्स्ट में था जो है -1/2। उससे बड़ा है आपका 24 जो है आपका एक मिनट, कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब है आपका लास्ट में जो है वो है आपका 24। तो 24 आपका इधर थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड वाले में है, और थर्ड वाले का है 6/2। तो इसको लास्ट में 6/2 को हम लोग लास्ट में नोट डाउन कर देंगे। तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको इसमें बस समझना स्टेप्स है, पहले एलसीएम निकालना है देन उन्हें कंपेयर कर देना है, बहुत ही ईजी है। इसको करने का एक और मेथड होता है, तो उस मेथड के बारे में अब हम लोग जानते हैं। लेकिन वो मेथड यही होता है कि आप उसको ना सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। उस मेथड से आप सिर्फ 2 रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो वो भी मैं फटाफट से बता देती हूँ, जैसे कि है मेरा 3/4 एंड 9/8। तो आपको अगर बताना है कि इनमें से कौन सा वाला बड़ा है, तो आप इनका बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 3 × 8 = 24 एंड 4 × 9 = 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। 4 से 9 को और 3 से 8 को मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा है या 24 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है 36 बड़ा है। तो 36 बड़ा है, इट मीन्स आपका 9/8 बड़ा है। कैसे पता चला,
क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है और 9/8 भी राइट हैंड साइड में है। सो 9/8 इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, ये भी मेथड होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये दो कंपेयर करने के लिए बोले तब आपको ये आपको करना है, नहीं तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करके कंपेयर करना है। तो अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की एडिशन की। तो एडिशन सबसे इजी है, कंपेयर करने से भी ज़्यादा इजी आपका एडिशन होता है। अब मान लीजिए कि हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन है, जैसे -4/1 प्लस 3/2, और हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में इनका एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, जो आपका 2 आएगा। ठीक है, 1 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 2, देन -4 टाइम्स -4 इंटू 2 इक्वल्स टू -8, प्लस 2 into 1 equals to 2, so 3 into 1 equals to 3. So -8 plus 3, it means -8 plus 3 माइनस हो जाते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, और बड़ा साइन 8 का है, -8 का है, तो आप माइनस इधर लगा दोगे, और अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका एडिशन कंप्लीट। और क्वेश्चंस लेते हैं, जब बड़े नंबर्स होंगे तो उनको कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा गिवन है और इनका हमें एडिशन निकालना है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। वो कितना आएगा, वो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, वो आपका 12 आ जाएगा। अब -12 है इधर, तो आप इसका साइन ऊपर भी लगा सकते हो, इधर -7 भी कर सकते हो। ठीक है, डेनोमिनेटर पे अगर माइनस का साइन है तो उसको ऊपर भी आप लिख सकते हो। अगर डेनोमिनेटर आपका -1/2 है, ठीक है, -1 पे लगा है, तो आप 1/-2 भी लिख सकते हो। तो मैंने सेम चीज़ किया। ठीक है, अब मैंने डेनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बना लिया है। अब मैं 12 इसका एलसीएम ले लूँगी, देन 4 3 जा 12 होता है, तो -7 इंटू 3 भी जो होगा वो -21 हो जाएगा। प्लस में 6 2 जा 12 होता है, तो 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, एंड 12 1 जा 12 होता है, तो -7 इंटू 1 इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। तो अब आप माइनस माइनस है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरा इसको सिंप्लीफाई कर दो, -21 + 10, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -7 अपॉन में 12। देन आपको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा, तो -28 + 10, तो ये माइनस प्लस आपका हमेशा माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होके आपका हो जाएगा 18, और साइन किसका बड़ा है, तो 28 का साइन बड़ा है, तो आप इधर माइनस लगा दोगे, तो -18/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को जब प्लस से करते हैं तो भी माइनस आता है, और फिर आपका प्लस माइनस माइनस आता है, और प्लस प्लस हम सबको पता है कि प्लस ही आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन 5 होते हैं, क्लोजर, कम्युनेटिव, एसोसिएटिव और नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, और 5वां होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं, देन उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है एडिशन का जिनमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ए रेशनल नंबर है और प्लस बी एक रेशनल नंबर है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे कि आपका 1/2 एक रेशनल नंबर है, प्लस 3/2 ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो 4/2 आएगा, जो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और दोनों को ऐड करने पे जो आया वो भी रेशनल नंबर, तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इन एडिशन।
नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है उस ये कहता है कि हम दो रेशनल नंबर्स को अगर मैं a प्लस बी करूँ तो वो हमेशा b प्लस ए के इक्वल होता है। ये तो आप सबको पता है कि जब मैं 1 प्लस 2 करूँ या 2 प्लस 1 करूँ तो आंसर सेम ही आता है। वैसे ही एक प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स का, जिनमें आप 1/2 करो प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2 करो या 3/2 प्लस 1/2 करो, आंसर आपका सेम ही आता है, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इफ यू एड a प्लस बी प्लस सी और आप a प्लस बी को ब्रैकेट में रख के, मतलब a प्लस बी को पहले ऐड करके देन c को ऐड करते हो, या फिर आप a प्लस बी प्लस सी में से पहले b प्लस सी को ऐड करके देन a को ऐड करते हो, तो आपका तब भी जो होता है वो आंसर्स आपके सेम ही आते हैं। चाहे आप a प्लस बी को पहले ऐड करके फिर c से ऐड करो या फिर b प्लस सी को ऐड करके देन a से ऐड करो, आंसर इज ऑलवेज सेम। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। लेट मी सेट या। तो अब हम बात करेंगे दो और प्रॉपर्टीज एडिशन के रेशनल नंबर्स में, वो है एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। इन्हें आपको थोड़ा डीपली में समझना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा इरेज कर देती हूँ इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। ये ऐसे रेशनल नंबर, जैसे कि मैं आपको इंटीजर्स के ही पहले समझाती हूँ। अब जैसे कि मैं दो रेशनल नंबर्स लेती हूँ, -2/1, ठीक है, ये एक लेती हूँ मैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक रेशनल नंबर लिया। अब मैं इसमें क्या ऐड करूँ, मैं क्या इसमें ऐड करूँ कि मेरा 0 आ जाए। What should I add in this number so it becomes 0? ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि मैं उस नंबर को जिसे मैं ऐड करना है उसको मैं x मान लेती हूँ, तो मेरा आंसर जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो अगर मैं x है इधर, तो जब ये इधर है माइनस में तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। मतलब कि -2/1 को जब आप 2/1 से ऐड करते हो तो जो आपका आंसर आता है वो 0 आ जाता है। वो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। रख के देख लो, आप इस नंबर को आप रख के इधर देखो, तो अगर आप रख के देखो कि -2/1 प्लस आप 2/1 कर रहे हैं, देन इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 + 2, ये कट के आपका कट जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा, तो 0/1 = 0। तो आपने इधर एक ऐसा वैल्यू चूज कर दिया जिन दोनों नंबर्स उनको ऐड करने से जो आपका वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये एडिटिव इनवर्स से इजी है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये बोलता है कि अगर मेरा a/b एक रेशनल नंबर है और आप जब इसमें 0 को ऐड कर दोगे ना, तो वो आपका जो रेशनल नंबर निकल के आएगा ना वो भी a/b ही होगा। ये आप सबको पता है और यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है एडिटिव आइडेंटिटी। मैं एग्जाम्पल भी एक ले लेती हूँ, जैसे 1/2 में आप 0 को ऐड करोगे तो वो हमेशा 1/2 ही आंसर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको पांचों प्रॉपर्टीज, सॉरी किधर 4 नहीं 5 है, तो आपको पांचों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि हमें रेशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। आपने इसको ऐड करके देख लिया, अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये वाला जो मैंने बताया था कि माइनस, आपका माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, प्लस प्लस आपका प्लस होता है, और माइनस माइनस आपका तब भी आपका प्लस होता है। ये आपको कुछ
चीज़ें याद रखनी जरूरी है, तभी से ये सब्सट्रैक्शन वाला आपका लग पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि है क्या वो सब्सट्रैक्शन, हम करते कैसे हैं रेशनल नंबर्स के। तो देखिए, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने स्टेप्स भी बता रही हूँ मैं। तो स्टेप्स मैं बताती हूँ आपको। पहले मान लीजिए मैंने नंबर लिया इधर 1/2 को आपको माइनस करना है 3/4 में से। 1/2 को आपको 3/4 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले स्टेप में आप दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लोगे। आप लेके देख लेना, इसका एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा -3। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -1/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए कि ये 3/4 नेगेटिव नंबर हो, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। 1/2 माइनस 3/4, इस नंबर को आप नेगेटिव मान लो, तब आप इसमें क्या करोगे? आप इस पे क्या कर सकते हो कि 1/2 में -4 है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये भी माइनस की साइन है और ये भी माइनस की साइन है, और आपने इस वाले में पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो आप आगे चल के इसको लिख लोगे 1/2 प्लस 3/4। आप इसको ऐसे लिख लोगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के इन दोनों को ऐड कर दोगे। करना तो था सब्सट्रैक्ट, लेकिन ये नेगेटिव नंबर था, इसलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 2 जा 4, सो 1 2 जा 2, प्लस 4 1 जा 4, सो 3 1 जा 3। तो आपका जो आएगा वो 5/4 में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप पॉजिटिव नंबर्स को ऐसे हैंडल करोगे और नेगेटिव नंबर्स को ऐसे हैंडल करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, उन्हें देख लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर और दूसरा होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है? तो ये एडिशन के जैसे ही होता है कि एडिशन में हमने क्लोजर में पढ़ा था कि अगर 2 रेशनल नंबर से उनको ऐड करने में तीसरा भी आपका रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, उनको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था। लेकिन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन? क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं। मान लीजिए मैंने 2 रेशनल नंबर्स 1/2 माइनस 3/2 लिया है। जब मैं इनको माइनस करूंगी तो ये 2/1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2/3, -2/2 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपका एक रेशनल नंबर है। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये वर्क करता है। लेकिन व्हाट अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो उनको भी देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर 2 रेशनल नंबर है, मान लीजिए a/b प्लस माइनस p/q, अगर 2 रेशनल नंबर है उनको माइनस करने पे जो है, अगर a/b को आप माइनस करोगे p/q से, तो बोलता है कि क्या p/q जो है माइनस a/b के इक्वल होगा। जैसे a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है? नहीं होता है। आप इसको चेक कर सकते हो, ये इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मैं इधर यही सेम एग्जांपल, मान लीजिए ये वाला हमने 2 फ्रैक्शंस लिया, इसका पहले का -2/2 आया। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को उल्टा कर देती हूँ। मान लीजिए मैं 3/2 को पहले लिख देती हूँ, देन मैं -1/2 लिखती हूँ। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 और 3 - 1 इक्वल्स टू 2/2। तो 2/2 और -2/2 ये दोनों अलग अलग हमारे नंबर्स आ रहे हैं जब इन दोनों को उल्टा किया जा रहा है। तो दैट्स मीन्स कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें वर्क नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ यही 2 प्रॉपर्टीज है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम ये जानेंगे कि 2 रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना सबसे इजी होता है। ठीक है, तो देखते हैं रेशनल नंबर्स को, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
पहले पॉजिटिव से लेते हैं, देन नेगेटिव को देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल है 9/2 मल्टीप्लाई में 3/2। ये दो रेशनल नंबर्स हैं और आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इन दोनों रेशनल नंबर्स को सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप दो फ्रैक्शंस को करते हो, ठीक है। तो आप फ्रैक्शंस को क्या कर देते हो, ऐसे अपॉन लिख दोगे एक, फिर इधर 9 और 3 है तो 9 इंटू 3 आप लिख दोगे, देन नीचे 2 and 2 है तो आप 2 इंटू 2 लिख दोगे। सेम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस यही करना है कि अगर 9/2 इंटू 3/2 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जो आएगा 9 3 37 एंड 2 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 4। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेगेटिव नंबर्स में लेती हूँ, जैसे कि 9/8 इंटू -6/4। ये दो मैंने नंबर्स लिए, तो आप इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप पहले लिख लोगे, ये -6 है, माइनस में है तो 9 इंटू -6 कर लोगे, अपॉन में 8 इंटू 4 कर लोगे। तो आपको पता है कि जब हम लोग देखिए प्लस इंटू माइनस, प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस इधर आपने देखा, हाँ, तो प्लस माइनस जो होता है वो आपका माइनस हो जाता है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 45, 9 6 54। 54 आया और प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर माइनस का साइन लग जाएगा और नीचे मैं 8 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 32 लिख दूंगी। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? जी हो सकता है, इसलिए हमें इनको सिंप्लीफाई करना होगा। ये कट जाएगा आपका 2 2 4, 2 7 14 एंड 2 1 2, 2 6 12। तो ये सिंप्लीफाई होके आपका जो आंसर आएगा वो -27 अपॉन में 16 आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ये साइंस तो मस्ट है, ये हर डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब में यूज होता है। तो इसको आपको याद करना जरूरी है, नहीं याद है तो कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हम कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज टोटल 7 होती हैं, ठीक है। मैंने 3 लिखा है, हम लोग पहले इन तीनों को देख लेते हैं क्या है। क्लोजर है, कम्युनेटिव है एंड एसोसिएटिव है। ये प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए a/b इंटू हम p/q करें, तो जो आंसर आएगा ना m/n, ये भी आपका रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो इसका आंसर आएगा वो भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दो रेशनल नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हो, अगर a/b अपॉन में इंटू p/q को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो p/q इंटू a/b के इक्वल आएगा। मतलब चाहे आप इसको पहले करो चाहे इसको पहले करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये कहता है कम्युनेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि आप 3 रेशनल नंबर्स को, मान लीजिए a b c 3 रेशनल नंबर्स हैं, और जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए आप a इंटू बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देन c से करोगे, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो b इंटू सी इंटू ए के इक्वल होगा। मतलब चाहे आप a इंटू बी करके इंटू सी करो या फिर पहले b और c को मल्टीप्लाई करके देन a से करो, आपका आंसर सेम ही आता है। ये कहता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, तो हमारा चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये पहले समझते हैं कि क्या होता है। ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई p/q के फॉर्म में अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और मैं उसमें अगर इंटू 1 से करती हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो p/q आएगा। तो ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है आइडेंटिटी में। ये है कि अगर p/q मेरा एक रेशनल नंबर है, उसको मैं इंटू 1 से कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 से,
तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी P अपॉन क्यू ही होगा। आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नंबर बताना हो तो आप सीधे 1 बता दोगे, ठीक है। व्हाट इज द existence, what is our number with existence of multiplicative identity, तो आंसर आपका 1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देख लेते हैं ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। आपने नाम सुना होगा एक रेसिप्रोकल, ये वैसे ही होता है। अगर आपसे 1/2 का अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2, तो आप सीधे इसका रेसिप्रोकल करके बता दोगे कि 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। वैसे 2 हम क्यों बताते हैं? 2 इसलिए बताते हैं क्योंकि इसमें हमें ऐसा नंबर फाइंड करना होता है, 1/2 के लिए एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिससे जो हमारा आंसर आए ना वो आपका 1 आए, ठीक है, वो आपका 1 आए। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ तो ये 2 से 2/1 कर देती हूँ, तो ये 1 से 1 कट एंड 2 से 2 कट, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसको ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसीलिए हम इसका रेसिप्रोकल को ही इसका इनवर्स बता देते हैं। तो आपसे सिंपली कोई भी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, तो आप उसका बस रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब अगर 2/3 है तो आप उसका 3/2 बता दीजिएगा। -2/1 है, -2/4 है तो आपका 4/-2 बता दीजिएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, ये 5th वाला था, अब मैं 6th प्रॉपर्टी आपको बताने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है क्या। तो ये कुछ नहीं है, अगर आपके पास आप मान लीजिए फिर से एक रेशनल नंबर है जो है P/Q के फॉर्म में, ठीक है, और जब आप इस नंबर में, इस रेशनल नंबर में जब आप इंटू 0 से करते हो तो आपका जो वैल्यू आएगा वो भी 0 आएगा। 2 × 0 0 ही होता है। अब मान लीजिए करके देख लीजिए, तो 2/3 × 0 करेंगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो उसका आंसर होगा कि जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को तो हमें 0 ही देता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस आपका एडिशन के लिए भी होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के मिक्सअप से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना है। तो अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी होता क्या है। मैं सिंपली आपको एक इंटीजर्स का एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं, जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है 2 × 4 + 5, मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है। तो अब इसमें ये क्या है ना कि आप इसमें ये मेरा नंबर दिया है 2 × 4 + 5। आप इनको 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप 2 × 4 कर दो, देन 2 × 5 कर दो। तो 2 × 4 करने से 8 आएगा एंड 2 × 5 करने से 10 आएगा। तो 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10 और दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका 18 आएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है इसी सेम क्वेश्चन को करने का कि आप 2 × ये 4 + 5 है तो इसको आप 9 नोट डाउन कर दो तो ये 18 आ जाएगा सिंपली। तो दोनों में आंसर आपके सेम ही आए। तो इस प्रॉपर्टी में यही है कि अगर मेरे पास अगर कुछ इस तरीके से मेरे पास रेशनल नंबर दिए हैं इस कंडीशन में, तो आपको इस मेथड से करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ रेशनल नंबर का। जैसे मेरे पास रेशनल नंबर है A/B और इंटू में है फिर है P/Q प्लस आप P/Q ही मान लो, ठीक है। ये है आपके पास नंबर, ठीक है। अब इसमें ये बोलता है कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब A/B को पहले फर्स्ट वाले P/Q से मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड वाले P/Q से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा A/B × P/Q, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, देन इनको ऐड करके ऐसे हो जाएगा, फिर से A/B × P/Q हो जाएगा।
तो यही प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग ऐसे जो इक्वेशंस को हम लोग इस इक्वेशन में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रेशनल नंबर्स को आपको डिवाइड कैसे करना होता है। तो अब वो देखते हैं कि हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम दो रेशनल नंबर्स को ले लेंगे, जैसे मैंने लिया 4/6 एंड 13/19। ये मैंने दो रेशनल नंबर्स को ले लिया, ठीक है। इन दोनों को सॉरी इधर मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, मुझे डिवाइड करना है और दोनों रेशनल नंबर्स को हमें डिवाइड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फ्रैक्शन में जैसे आप डिवाइड करते थे वैसे ही मैं भी बोलूँगी कि आपको रेशनल नंबर्स को भी वैसे ही डिवाइड करना है जैसे आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हो, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 4/9, और हमें पता है कि हम जो लास्ट वाली नंबर रहती है, सिर्फ लास्ट वाली, ठीक है, रिमेंबर, नोट कर लो कि सिर्फ लास्ट वाली जो नंबर रहती है, लास्ट वाली रेशनल नंबर रहती है, उसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। आगे वाले को रेसिप्रोकल नहीं करना होता है, ठीक है, आगे वाले को रेसिप्रोकल नहीं करना होता है। तो पीछे वाले का करेंगे तो 13/19 है तो ये 19/13 बन जाएगा, ठीक है। 13/19 है तो ये 19/13 बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करना तो हमको आता है, हम लोग को आता है, तो हम लोग कैसे कर लेंगे मल्टीप्लाई? 4 × 19 अपॉन में 6 × 13 काटेंगे तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, ठीक है। और 35 जा 65, 36 जा 78, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, रुकिए देख ले, 13 हाँ, तो 36 जा 78, तो ये हमारा आ जाएगा। क्या ये कट सकता है? हाँ कट सकता है। 2 टाइम्स 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो हमारा कट के सिंप्लीफाइड होके हमारा आंसर 38/39 आ चुका है, जो सही है, ठीक है। आप ऐसे डिवीजन कर लोगे। माइनस में भी आप सेम ऐसे ही करोगे, बस थोड़ा साइन का डिफरेंस हो जाएगा। तो माइनस वाले क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं माइनस वाले क्वेश्चंस को। माइनस वाले भी इजी है, बस साइन को आपको देखना है, साइन में ही ज़्यादातर गलतियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को दो नंबर दिए हैं 4/9, इन्हीं को लेते हैं। 4/9 इंटू -3/2, आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। सॉरी मैं मल्टीप्लाई लगा दे रही हूँ, आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे? 4/9 है, आपको इसमें साइन चेंज नहीं करना है, बस इनका रेसिप्रोकल कर देना है। मैंने बताया था कि ये जो लास्ट वाली नंबर है ना, इनको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। इनको क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 2/3, तो माइनस हमेशा ध्यान रखना है कि लगाना ही लगाना है। देन आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × -2 अपॉन में 9 × 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 4 प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग गया और 4 टाइम्स 2 = 8 आ गया, ठीक है। 9 3 जा नीचे 27, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये रख लेना है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अब हम इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अब डिवीज़न की हम प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़े एक और टॉपिक है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा होता है डिवीज़न बाय 1। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये बोलता है कि अगर दो रेशनल नंबर्स है, अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए A/B डिवाइड बाय P/Q, और दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रेशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आपका M/n, जो भी रेशनल आ रहा है, ये जो भी आंसर आ रहा है वो आपका रेशनल नंबर होता है। वो आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 1। आप जब किसी भी नंबर को, आप खुद सोचो, जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो क्या वो आंसर डिफरेंट आता है? नहीं,
वो सेम का सेम ही आंसर आपका निकल के आता है। जैसे कि आप 9 को डिवाइड बाय 1 करो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9/1, तो इसका आंसर तो 9 ही आएगा। 1 को 9 से डिवाइड करो तो 9 ही आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कैसे अगर 1 नहीं रहता ना तो कोई भी इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जैसे कि -9 है तो ये एक इंटीजर है, लेकिन अगर 1 नहीं रहता, अपॉन में 1 नहीं रहता, तो क्या ये रेशनल नंबर बन पाता? तो द आंसर इज नो। तो वैसे ही 1 बहुत ही हेल्पफुल है, ये किसी इंटीजर को भी रेशनल नंबर बना देता है, होल नंबर को भी रेशनल नंबर बना देता है, या नेचुरल नंबर्स को भी। नेचुरल नंबर 4 है तो अपॉन में 1 कर देंगे तो वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, यही होता है डिवीजन बाय 1, कि अगर मैं किसी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है कि आपको कोई 2 नंबर्स या 2 कोई रेशनल नंबर दे देगा। जैसे कि हम नंबर्स की बात करते हैं कि आपको कोई 2 नंबर्स दे देगा, इनके बीच में आपको 2 रेशनल, आपको 4 रेशनल, आपको 6, आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने होंगे, तो वो आप कैसे निकालोगे? मैं पहले इंटीजर्स से ही स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट केस है आपका इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में क्या कर सकते हो आप? ये 6 है तो 6 को आप 6/1 लिख सकते हो। मान लीजिए आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 मान लेते हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जब भी ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, अगर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना तो इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों हम लोग 6 से करेंगे, 5 से क्यों नहीं? ठीक है, ये ट्रिक है, आपको बस याद रखना है कि आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपको ये नहीं कि सिर्फ इधर इंटू 6 कर दिया, नहीं, इंटू 6 नहीं करना है, इधर 6/6 करना है। क्योंकि आप खुद देखो कि आप 6 से 6 कट जाएंगे 1 टाइम्स में, और जो 6 × 1 6 ही आएगा। तो हमें बस नंबर्स फाइंड करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36/6। और फिर 7 को भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। 7 को पहले 7/1 लिखेंगे, देन उनमें 6 × 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन उनको लिख देंगे 7 × 6 = 42 एंड 6 × 1 = 6। अब आप खुद देखो कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स आते होंगे, जैसे 36/6 है, 42/6 है, तो इनके बीच में क्या आ सकते हैं? तो इनके बीच में 37/6 आ सकते हैं, 38/6 आ सकते हैं, 39/6 आ सकते हैं, 40/6 आ सकते हैं, 41/6 आ सकते हैं। तो ये हमें 5 निकालने की, तो हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाल दिए। इसके अलावा और कुछ नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपको बोलते 6 रेशनल नंबर फाइंड करो तो कुछ नहीं करना, आप ये 6/6 कर रहे थे तो 7/7 कर देना। अगर आपसे 8 बोले तो 7 से करना, अगर 9 बोले तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 8/8 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से आपको करना है। अगर 6 बोल रहा है तो 6/1 करके उसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 बोल रहा है तो ठीक है, अगर 6 बोल रहा है तो 7/7 से, अगर 8 बोल रहा है तो आप इसको 7/7 से कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको 1 शॉट में इसको रिवाइज करा दिया है। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप बस उनको पढ़ के जाइएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।